स्वागत है भाई आप सभी का टेक ऑनकर यूट्यूब चैनल पे। एंड ये हमारे मालवेयर एनालिसिस का तीसरा वीडियो जिसमें हम लोग जानेंगे कि पीडीएफ फाइल्स को कैसे एनालाइज करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इस मशीन पे आ जाइए। यहाँ पे हम लोग रेमनक्स का यूज़ करेंगे। बेसिकली रेमनक्स एक रिवर्स इंजन ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हमको इस मशीन पे देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे मैंने अपनी मशीन को स्टार्ट कर दिया। ऑलरेडी 5 मिनट हो चुके मेरे मशीन को स्टार्ट हुए। एंड हमारे हमको यहाँ पे आईपी मिल गई एंड आप इससे कनेक्ट हो जाइए फटाफट से। एसएसएच से कनेक्ट होना है तो मैं इसमें कनेक्ट हो जाता हूँ एंड देन आगे का हम लोग टास्क परफॉर्म करेंगे कि हमको क्या क्या यूज़ करना है इसमें। जस्ट एक मिनट, इसका यूज़र नेम रेमनक्स। ओ सॉरी, मैंने यूज़र नेम गलत दे दिया। रेमना, ओके। एंड अभी हम पासवर्ड है मालवेयर। तो जस्ट वेट कर दें जैसे ये कनेक्ट होगा। ओ सॉरी, उससे पहले मेरे को सीडी डाउनलोड्स मेरे को क्या करना पड़ेगा कि टनलिंक्स क्रिएट करनी पड़ेगी ओपन वीपीएन से। दैट्स वाई यहाँ पे हो नहीं रहा है। सो यहाँ पे ये हो गया एंड अभी हम लोग मशीन को पिंग करके देखते हैं। पिंग 10.10.48.97 48.97। ओके, अभी हम लोग सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुके हैं। दैट मीन्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं करूँगा क्या कि एस एस एच एंड रेमनक्स @IP एंड हिट एंटर। एंड यहाँ पे ये पूछेगा, मैं यस कर देता हूँ एंड पासवर्ड मालवेयर। एंड होप सो पासवर्ड सही दिया है मैंने। ओके, सो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं हमारी मशीन पे एंड आप यहाँ पे एलएस करोगे तो यहाँ पे आपको टास्क देखने को मिल रहे हैं। एंड इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या क्या करना है एंड कंप्लीट। सो ये भी हो गया है, हमने टास्क सेकंड कर लिया। एनालाइजिंग एनालाइजिंग मलिशियस पीडीएफ्स। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली हमको कुछ पीडीएफ फाइल्स वगैरह देखने को मिलेंगे जो कि हमको एनालाइज करना है। जैसे कि अब इसमें कौन कौन से, देखो पीडीएफ फाइल्स में पहले हम ये जान लेते हैं कौन कौन से कोड्स हो सकते हैं। वेल वहाँ पे जावास्क्रिप्ट कोड एम्बेड किया जा सकता है, पाइथन कोड एम्बेड, कोई एग्जीक्यूटेबल एम्बेड किया जा सकता है, या कोई पावरशेल का कोड एम्बेड किया जा सकता है। एम्बेड इन द सेंस उसमें बाइंड किया जा सकता है। जैसे कि मैक्रोस डॉक्यूमेंट में हम लोग वो कह सकते हो मैनुअली जावास्क्रिप्ट कोड इंजेक्ट करते हैं या राइट करते हैं, तो वैसे इन पे भी किया जा सकता है। ओके, सो अभी हम लोग नीचे जाते हैं, टास्क देखते हैं। यहाँ पे हम लोग पहले देखते हैं कि क्या टूल हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हम पीडीएफ को यूज़ करेंगे जिससे हम लोग एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रखा है demo.pdf, कैसे इसको एनालाइज करना है। ऑल ओवर सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ओके, तो अब यहाँ पे हमको सबसे पहले एक कमांड दी गई एको, फिर कोड्स सिंगल कोड्स के अंदर एक कमांड है। ओके, एंड उसके बाद इसको कह सकते हो राइट किया जा रहा है एक टेक्स्ट फाइल में। ओके ठीक है, समझ गए। एंड यहाँ पे क्या है कि एक्सट्रैक्ट जेएस। एंड बेसिकली देखो एक्सट्रैक्ट जेएस इन द सेंस कि ये जावास्क्रिप्ट कोड को एक्सट्रैक्ट कर रहा है एंड उसको किस चीज़ में सेव कर दे रहा है, किसी एक पीडीएफ में। ठीक है, तो ये इसका कोड है एंड इस कोड को हम एक टेक्स्ट फॉर्मेट में यूज़ कर रहे हैं, मतलब टेक्स्ट फाइल में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इस टेक्स्ट फाइल को ही हमको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो फटाफट से क्या एक नॉर्मल सा हम लोग लिखते हैं एंड इसके बाद क्या करना है ppdf-s एक्सट्रैक्टेड। ओके, सो अभी हमको ppdf के हेल्प से इस टेक्स्ट फाइल को यूज़ करना है ताकि हम जावास्क्रिप्ट कोड को यूज़ कर सके, मतलब एक्सट्रैक्ट कर सके एंड उसको एक पीडीएफ में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, चलो इजी से टास्क है। हम लोग जाते हैं हमारी मशीन पे एंड यहाँ पे आई गेस टास्क में होगा cd और टास्क ls। ओके 345 cd3, ठीक है, टास्क 3 है ये हमारा एंड ls। ओके, सो यहाँ पे दो पीडीएफ आपको देखने को मिल रहे होगी, राइट। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि फटाफट से पहले इसका करेंगे या किसी का भी कर लो, आपके ऊपर टोटली डिपेंड है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस वगैरह पे ध्यान दे लेते हैं किसको हमको पहले एनालाइज करना पड़ेगा। नीचे जाओ नीचे जाओ एंड हाउ मैनी सस्पिशियस एलिमेंट नॉट सस्पिशियस डॉट पीडीएफ। ओके, तो हमको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि नॉट सस्पिशियस डॉट पीडीएफ को एनालाइज करना है। सो यहाँ पे हमको सबसे पहले पीडीएफ ये लिखना है, ठीक है। एंड ओ सॉरी, सबसे पहले हमको वो कमांड लिखनी पड़ेगी एको डबल कोट्स एंड फिर एक्सट्रैक्ट जेएस। उसको किस में कर दो, किसी भी एक पीडीएफ में कर देना, ठीक है। सो एक्स नॉट सस्पिशियस
सस या कुछ और नाम रख दे इसका, चलो कोई नहीं, यही नाम रख देते हैं, डॉट पीडीएफ, एक्स नॉट सस्पिशियस पीडीएफ। एंड इसको हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट फाइल में कर देंगे। तो एक्स नॉट सस्पिशियस नॉट डॉट टीएक्सी कर देते हैं एंड हिट एंटर एंड एलएस करो यहाँ पे। तो यहाँ पे तुमको देखने को मिल रहा होगा कि ये बेसिकली अब एक हमारा फाइल क्रिएट हो चुका है। हम क्या करेंगे, पी पीडीएफ हाइफन एस, या चलो इसके बारे में हम और थोड़ा जान लेते हैं ये टूल के बारे में। सो आपको पीडीएफ करना है एंड हिट एंटर। तो ओके सॉरी, मैंने यहाँ पे पीडीएफ हाइफन एच नहीं दिया। हाइफन एच से इसका हेल्प मेन्यू में भी खुल जाए, या हाइफन हाइफन हेल्प से खुलेगा, ऊपर कमांड दिया होगा पीडीएफ। ओके ठीक है, समझ गए, इतना तो हमको समझ आ ही गया था। एंड ओके सो यहाँ पे हाइफन एच देकर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इसका सारा हेल्प मेन्यू खुल गया। हाइफन एस दैट मीन्स स्क्रिप्ट फाइल, कि हम कौन सी फाइल को यूज़ करेंगे, ठीक है, स्क्रिप्ट को स्क्रैप करने के लिए। एंड बाकी यहाँ पे और भी सारी चीज़ें, जैसे कि चेक द हैश ऑफ द पीडीएफ फाइल्स इन टोटल bt हाइफन सी, या हाइफन हाइफन चेक हाइफन bt, ये दे सकते हो। फोर्स मोड है एंड लूज मोड है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। परफेक्ट, ठीक है, चलो पीडीएफ हाइफन एस एंड एक्स नॉट डॉट टी एक्स टी एंड नॉट सस्पिशियस डॉट पीडीएफ। परफेक्ट एंड हिट एंटर। सो यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई आई गेस, क्योंकि कमांड यही थी, ठीक है। तो ओह सॉरी, आई गेस मिस्टेक हो गई। नहीं नहीं नहीं, सही है सही है सही है, एक्स नॉट सस्पिशियस पीडीएफ हमारे यहाँ पे आ गया है, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे कि इसको हम कैट करेंगे। कैट करने से क्या होगा कि बेसिकली हम लोग टर्मिनल के थ्रू इसके अंदर का कोड देख सकते हैं, इसके अंदर क्या कंटेंट है। तो हम कैट एक्स नॉट सस्पिशियस पीडीएफ एंड हिट एंटर। सो अब यहाँ पे आप लोगों को देख रहा होगा कि ऐप डॉट अलर्ट, यानी ये कुछ अलर्ट करवाना चाह रहा था, पॉपअप काइंड ऑफ, और यहाँ पे अलर्ट करा था ये। दैट मीन्स ये एक हार्मलेस पीडीएफ है, राइट। तो यहाँ पे ये हार्मलेस पीडीएफ है, इसमें कोई इशू नहीं। तो हमें को ये पहला फ्लैग मिल गया एंड इसको हम सबमिट कर देते हैं। हाउ मेनी सस्पिशियस कैटेगरी सस्पिशियस एलिमेंट आर देयर नॉट सस्पिशियस। ओके, तो इसको भी हम देखते हैं, इसको कैसे करना है बताता हूँ मैं। ये हमारा फ्लैग तो सबमिट हो गया, अब वापस से जाना है एंड आपको करना क्या है कि बेसिकली कैट नॉट सस्पिशियस पीडीएफ, एक मिनट, इसमें नहीं है सस्पिशियस एलिमेंट। तो सस्पिशियस एलिमेंट के लिए यहाँ पे कह सकते हो कि एक्सैक्ट जेस, ठीक है। एंड सारा चीज़ तो हम लोगों ने ऐसे ही की है, बट हमको कुछ मिला नहीं। क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, हम लोगों ने किया तो सेम ही था। ओके सो पीडीएफ नॉट सस्पिशियस, पीडीएफ की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, पीडीएफ। ओके, अभी आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको सारे मतलब बेसिकली क्या फाइल के हैशेस वगैरह देखने को मिल गए, जिससे आप एनालाइज कर सकते हो, राइट। जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था स्ट्रिंग एनालिसिस के टाइम पे एंड हैश एनालिसिस के टाइम पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे बेसिकली सस्पिशियस एलिमेंट यहाँ पे हमको दिखा रहे हैं 1 2 3, दैट मीन्स 3 सस्पिशियस एलिमेंट यहाँ पे हमको देख रहे हैं। एक है ओपन एक्शन, एक है जेएस एंड एक जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे हमको कितने मिले, 3। तो हम जाके वहाँ पे करते हैं 3, नीचे नीचे एंड यहाँ पे कर देते हैं 3 एंड हिट एंटर एंड करेक्ट, सक्सेसफुली हमारे यहाँ पे करेक्ट चला गया। तो अभी हमसे पूछ रहे हाउ मेनी टाइप ऑफ कैटेगरीज सस्पिशियस एलिमेंट आर इन देयर एडवर्ट डॉट पीडीएफ, ठीक है। चलो एडवर्ट डॉट पीडीएफ को भी हम लोग एनालाइज कर लेते हैं एंड इसमें भी देख लेते हैं कि कितना यहाँ पे बेसिकली करना है। ओके सो पीडीएफ एडवर्ट डॉट पीडीएफ एंड हिट एंटर। ओ ओ स्पेलिंग मिस्टेक, पीडीएफ एंड हिट एंटर। सो यहाँ पे हमको देख सकते हो कि सस्पिशियस एलिमेंट के अंदर हमको 1 2 3 4 5 6
6 टोटल मिले हैं। सो यहाँ पे हम कर देते हैं 6 एंड हिट एंटर, तो आप देख सकते हो कि हमारा आंसर एकदम राइट गया। अभी यहाँ पे नेक्स्ट जो है, यहाँ पे नॉट यूज पीडीएफ टू एक्सट्रैक्ट जावास्क्रिप्ट फ्रॉम एडवर्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी नेम। ओके चलो, सी नेम की वैल्यू हमको रिट्रीव करनी है, तो हम क्या करते हैं ना कि बेसिकली कहाँ गया ls एंड x नॉट डॉट txt, तो हम क्या करते हैं echo, एक नई फाइल बना लेते हैं x advert डॉट txt। ओह सॉरी, नहीं यहाँ पे ये तो फाइल का नेम दे दिया। हमको क्या करना है कि एक्सट्रैक्ट जेएस कोड करना है और उसको किस में सेव कर देना है कि एक्स एडवर्ट डॉट pdf इस फाइल में कर देते हैं एंड इसको हम कर देंगे कि एक्स एडवर्ट डॉट pdf, टेक्स्ट यहाँ पे टेक्स्ट करना है एडिट एंड लेस करेंगे तो आपको एक्स टेक्स्ट यहाँ पे दिख गया होगा। तो क्या करेंगे pdf -s x advert डॉट txt एंड advert डॉट pdf एंड हिट एंटर, हो गया ls एंड यहाँ पे x advert डॉट pdf आ गया है हमारे पास। एंड अब हम क्या करेंगे इसको कि हम लोग कैट x advert advert डॉट pdf एंड हिट एंटर। ओके सो बेसिकली क्या कर रहा है कि दिस डॉट एक्सपोर्ट डेटा ऑब्जेक्ट एंड से, ओके सो बेसिकली ये क्या कर रहा है, एक एज अ ड्रॉपर के तौर पे काम कर रहा है। अगर आपने कभी जावास्क्रिप्ट पहले देखी होगी तो बेसिकली ये दिस डॉट एक्सपोर्ट डेटा ऑब्जेक्ट सी नेम नॉट सस्पिशियस एंड लॉन्च 0, ये कर रहा है कि बेसिकली कि किसी अनदर एग्जीक्यूटिबल्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए काम कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है कि बेसिकली यहाँ पे ये एज अ ड्रॉपर के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है। मतलब यू नो ड्रॉपर जो आपके मालवेयर को बेसिकली ड्रॉप करवाता है सिस्टम्स वगैरह पे। अगर आप लोगों ने मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क में स्टेज एंड स्टेजलेस पेलोड के बारे में पढ़ा होगा तो स्टेज पेलोड में ऐसा ही होता है, राइट। सो यहाँ पे बेसिकली हमको यहाँ पे ये देखने को मिल गया एंड यहाँ पे हमको क्या पूछा गया था, नाउ यूज द pdf टू एक्सट्रैक्ट द जावास्क्रिप्ट फॉर्म advert डॉट pdf, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी नेम। सी नेम का वैल्यू क्या है वो हमको देखना है। ओके इसमें नहीं, सो यहाँ पे हमारे सी नेम का वैल्यू जो है वो है नॉट सस्पिशियस, कॉपी पेस्ट एंड सबमिट। एंड आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने सक्सेसफुली ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं एंड अभी हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट पे हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा कि नेक्स्ट है यहाँ पे ऊपर ऊपर ऊपर, नेक्स्ट है यहाँ पे एनालाइजिंग मलिशियस माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट्स। ओके सो बेसिकली यहाँ पे अभी हमको क्या करना है कि मलिशियस माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट्स जो है उनको एनालाइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अभी इसको भी करना स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे जैसे कि एक नॉर्मल सा एक मलिशियस मैक्रोस पीडीएफ जो होते हैं उन पे एक समथिंग ऐसा कोड होता है ना, प्राइवेट हब हाउडी शेल सीएमडी एंड यहाँ पे समथिंग एंड सब। तो यहाँ पे कह सकते हो कि ये एक नॉर्मल सा कोड है जो कि आपको सीएमडी के थ्रू इस चीज़ को एग्जीक्यूट कराएगा, ठीक है। यहाँ पे MSHT आएगा, यानी कह सकते हो कि वहाँ पे एग्जीक्यूट करा जा रही है MSHTA को तुम CMD एंड बेसिकली पावरशेल वगैरह से भी एग्जीक्यूट करवा सकते हो। फिर नीचे बढ़ते हैं और इसमें हमको क्या यूज़ करना है, तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि ऑब्जर्व, ओके सो लकीली द AXE इज सेफ, अनफॉर्चुनेटली इन द रियल वर्ल्ड द AXE could start encrypting my files। हाँ ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि ये जो लैब्स होते हैं, लैब्स में तो आपको नॉर्मल सा ही कोड दिया जाएगा जो कि हार्मलेस हो, बट रियल लाइफ में मे बी रैंसमवेयर हो, कोई ड्रॉपर हो, मालवेयर हो, रैट हो, समथिंग, इट कुड बी एनीथिंग। तो आपको संभल के रहना है रियल लाइफ में जब भी टेस्ट करो। तो मैं यही प्रेफर करूँगा स्टैटिक एनालिसिस करो। डायनेमिक अगर कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा सोच कर समझ कर करना पड़ेगा, उसके लिए अलग से पूरा एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। सो यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें बताई गई, इनको मैं पढ़ता हूँ और आपको समझाता हूँ। द मैक्रोज स्टार्टेड वंस एडिट परमिशन, enable edit, enable content, have enable edit mode on the
वर्ड डॉक्यूमेंट। दैट मीन्स जब भी मैक्रोज एक्सप्लॉइट आते हैं आपके सिस्टम में तो वो आपसे एक परमिशन लेंगे, जैसे कि इनेबल एडिट और इनेबल कंटेंट। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली अगर ऐसा कोई मालवेयर आता है मैक्रोस में तो ये सबसे पहले इनेबल एडिट या इनेबल कंटेंट करके पूछेगा, जिसमें आप लोगों को परमिशन नहीं देनी, क्योंकि जब आप कह सकते हो कि ये परमिशन दे दोगे तो मैक्रोस जो है वो सक्सेसफुली स्टार्ट हो जाएगा एंड आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। ठीक है, इवन दो उसको एग्जीक्यूट करने से भी हो ही जाएगा, बट स्टिल द मैक्रोज एग्जीक्यूटेड द पेलोड स्टोर इन द टेक्स्ट विद इन द डॉक्यूमेंट। यानी जैसे आप इनमें से किसी एक को क्लिक कर दोगे तो जो मैक्रोज होता है वो एग्जीक्यूट कर देता है पेलोड, जो कि उसमें टेक्स्ट के तौर पे दिया रहता है। जैसे कि यहाँ पे ऊपर एक कोड दिया ना, ये तो ये तब एक काम कर जाएगा, एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो ये जो मैक्रोज होते हैं वो एज अ ड्रॉपर के तौर पे काम करते हैं, जो कि ऐसे कोड को ड्रॉप करवाते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो कोड है ये तो ऑब्जर्फिकेटेड है, यानी दैट मीन्स कि ये जो कोड है ना ये इनक्रिप्टेड है या इनकोडेड है। तो नीचे जाते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली हमको क्या यूज़ करना है रिमनेक्स में प्रैक्टिकल। सो यहाँ पे हमको क्या करना है कि वी मंकी को यूज़ करना है, ठीक है, जिसमें हम लोग बेसिकली यूज़ करेंगे। सो वी मंकी एंड इस फाइल का नेम जो कि हमको एनालाइज करना है। तो यहाँ पे हमको सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जस्ट इजी टास्क है, यहाँ पे हमको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो हम जाते हैं हमारे टास्क। हम तो यहाँ पे अभी टास्क 3 पे सी डी डॉट डॉट एंड एल एस, यहाँ पे CD4 एंड एल एस। सो यहाँ पे आप देख सकते हो तो दो डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। सो वी मंकी से पहले हमको इस वाले को यूज़ करना है, क्योंकि हमसे पहले इसी के बारे में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। वी मंकी एंड हिट एंटर एंड वेट करो थोड़ा। सो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन देगा। ओके, सो हमारे पास देख सकते हो कि ऑल ओवर सारे इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे आ गई है। सो बट ये सारी इन्फॉर्मेशंस कह सकते हो इन्फॉर्मेटिव है, बट अगर आपको कुछ क्रिटिकल या क्रूशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे कि एक्शन फाउंड ह्यूरिस्टिक एंट्री पॉइंट एग्जीक्यूट कमांड। ठीक है, एंड एक कमांड ये टाइप कर रहा है एंड एक ये टाइप कर रहा है, शेल फंक्शन है, शेल फंक्शन है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गई एंड हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मैक्रोज फॉर डिफिनेट। ओके, सो इसके अंदर कौन सा मैक्रोज हमको देखने को मिला है। तो यहाँ पे माई ड्रॉपर डॉट ई एक्सी ये है। ओ, नहीं, ओके कॉपी हो जा। सो ये नहीं, ये सबमिट करते हैं। ओके, ये नहीं है। ओके देन ओके समझ गया कौन सा है, ये वाला है। सबमिट एंड करेक्ट किया। सो अभी हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे व्हाट इज द यूआरएल इन द मैक्रोज ऑफ टैक्सेस वुड ट्राई टू लॉन्च। ओके, सो यहाँ पे कौन सा यूआरएल है जो लॉन्च करने का ट्राई कर रहा है, तो हमको ये जानना है। तो वापस से हम वी मंकी का यूज़ करेंगे, वी वी मंकी एंड नहीं नहीं टी से कुछ नाम था, राइट, टैक्सेस करके, टैक्सेस 2020 डॉक। तो इसको भी हम लोग एनालाइज करते हैं एंड जस्ट वेट। एंड यहाँ पे देख सकते हो कि एक हमको कमांड यहाँ पे मिला एंड ऊपर जाके अगर देखोगे तो वो भी यहाँ पे बताना चाह रहा है कि कहाँ गया, ये जो है समथिंग ये लॉन्च करना चाह रहा है, एसएच फाइल को यू कर रहा है। तो यहाँ पे वो इस यूआरएल को एग्जीक्यूट कराना चाह रहा है। तो ऊपर से कॉपी करता हूँ मैं इसको, यहाँ से पूरा कॉपी नहीं होगा एंड ये है वो लिंक, कॉपी लिंक एड्रेस एंड यहाँ पे इसको लाके ये दे दो एंड सबमिट। तो यहाँ पे कह सकते हो देखा आप लोगों ने कैसे हम लोगों ने काफ़ी इजी तरीके से सक्सेसफुली हम लोगों ने मैक्रोज एक्सप्लॉइट्स को भी फाइंड कर लिया एंड कह सकते हो पीडीएफ फाइल्स को भी एनालाइज कर लिया। एंड बाकी यहाँ पे कह सकते हो कि जितने भी ये जो है ये पैकअप के लिए है कि बेसिकली जो भी इजी से टास्क हैं उनको आप यहाँ पे देख सकते हो, कर सकते हो। जस्ट ये सारे इजी से टास्क हैं, तो आई होप कि आपको ये समझ आ ही जाएंगे। ठीक है, जस्ट मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप लोग बेसिकली इसको समझ सको, पढ़ सको एंड जान सको। जस्ट हम लोगों ने हमारे कह सकते हो कि पीडीएफ्स एंड मैक्रोस को
एनालाइज करना देख लिया। एंड यहाँ पे जितने भी टास्क हैं ये सारे रैपिंग अप के हैं, तो यहाँ पे आप लोग जस्ट देख सकते हो, ईजी से टास्क हैं, कंप्लीट हो जाएंगे आप लोगों से, मालूम है मेरे को। तो आई होप कि आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। तो अगर ज़रा से भी पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को। एंड कौन सा आपको बेस्ट पार्ट लगा इसका कमेंट करिए, और अपने सजेशंस दीजिए आपको किस चीज़ के ऊपर वीडियोस चाहिए, ताकि हम और बेटर कर सकें आप लोगों के लिए। एंड अभी हमारा एक पाइथन का भी स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे आप लोगों को पाइथन फॉर पेन टेस्टर्स के तौर पे सीखने को मिलेगा, जहाँ पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स बनाना दिखाएंगे रियल लाइफ में। कोई आपसे 2 रियल लाइफ के एकदम बेस्ट प्रोजेक्ट्स बनवाएंगे, जो आप उसको अपने रिज्यूमे या गिटहब पे अपलोड कर सकते हो। ओके, तो चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।